अली खान हमले की मिस्ट्री कब सुलझेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, पूछताछ लगातार मुंबई पुलिस कई लोगों से कर रही है। अब उससे पूछताछ होगी जो व्यक्ति अपने ऑटो में बिठाकर सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले गया था। जी हां, आपको बता दें, मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में ऑटो ड्राइवर को बुलाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसी ऑटो में आज सैफ अली खान खून से लथपथ हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचे थे और यहां पर अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो रहा है। कई सवालों के जवाब यहां से मिलेंगे। ऑटो ड्राइवर ने सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। आपको बता दें, ऑटो ड्राइवर ने इससे पहले रिपब्लिक भारत से बात करते हुए भी बताया कि वो तेज रफ्तार में जा रहा था। दूर से एक महिला इशारा करती है यू टर्न लेने के लिए, वो यू टर्न लेता है। सैफ अली खान ऑटो में बैठते हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा होता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति का भी जिक्र किया गया था। सवाल ये कि आखिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था, इसी तरह के सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद अब व्यक्त की जा रही है। मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सैफ अली खान को ऑटो से क्यों ले जाया गया। ऑटो ड्राइवर ने वो पूरी कहानी बयां की है, कैसे रात के अंधेरे में अचानक ऑटो रोका जाता है और सैफ अली खान जब सवार होते हैं तो क्या होता है, किस हालात में होते हैं, किसके साथ होते हैं, पूरी कहानी ऑटो ड्राइवर खुद बता रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। सात 8 साल का बच्चा होगा। हाँ। ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। हीरो अस्पताल में है, विलेन फरार है। असली विलेन सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध ही है या मास्टरमाइंड कोई और है। और खुद को स्कॉटलैंड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है। ये भजनलाल राणा हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी ऑटो में सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया। रिपब्लिक भारत पर भजनलाल ने 16 जनवरी की रात का सारा सच बताया है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। तो बोली कोई इमरजेंसी, किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ रही है रिक्शा, रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग जो भी है, कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे। शुरू से ही कहा जा रहा है कि सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम इनको लेकर अस्पताल गए, लेकिन भजनलाल के मुताबिक ऑटो में सैफ के अलावा उनका छोटा बेटा तैमूर और एक 50 साल का शख्स बैठा था। पूरा कुर्ता एकदम बिल्कुल बाइट से रेड दिख रहा था मेरे को। मैंने बहुत ज़्यादा घाव लगा है तो मैं भी देख के थोड़ा घबराहट से हुई। मैंने बहुत इमरजेंसी इनको, तो मैंने कहा इनको फटाफट छोड़ो, बोले हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल करने के बाद फिर बैठने के बाद मैंने फटाक से गाड़ी स्टार्ट किया, उड़ा के सीधा लेके गया अस्पताल। से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा होगा। तो जाके होली फैमिली में जाके खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट के लिए स्टाफ बुला फटाक से। तो फिर बाकायदा तब मेरे को पता चला कि ये सैफ अली खान है। सैफ के अपार्टमेंट सदगुरु शरण से लीलावती अस्पताल की दूरी महज 7 मिनट की है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते सैफ की हालत गंभीर हो गई थी। जब आपने सैफ अली खान को पहली बार देखा तो उनको चोट कहाँ लगी थी, कहाँ काटा? जैसे एक तो इधर दिख रहा था गर्दन की साइड में, और बट जैसे पीठ की साइड भी जो दिख रहा था, बाद में जैसे उतरे ना तो उधर से भी खून आ रहा था, क्योंकि जब जख्म रहेगा तभी खून आएगा पीछे से। कंपाउंडर आए हैं, वो रिक्शे से अपना खुद के उतर के गए हैं, खुद उतरे हैं, उसके बाद चल के गए, थोड़ा देर चले हैं। ऐसा नहीं जल्दी में, थोड़ा जख्म घाव लगा आदमी धीरे चलता है, नॉर्मल से गए हैं चल के। ये हादसे के बाद अस्पताल पहुंचने तक की कहानी है, लेकिन असल में 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के साथ क्या हुआ? हमले से घायल होने के बाद आखिर क्यों पटौदी खानदान के नवाब ने अपनी कार से न जाकर ऑटो का सहारा लिया? क्यों इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को फोन नहीं किया गया? आखिर उस रात सैफ के ड्राइवर कहाँ थे? क्या कर रहे थे सैफ के सिक्योरिटी गार्ड? ये तो वो सवाल हैं जो अब एक अबूझ पहेली बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भजन सिंह राणा, जी हाँ, ऑटो ड्राइवर का यही नाम है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में भजन सिंह ने बताया कि कैसे उस रात सैफ अली खान को अस्पताल वो लेके गए। उनके साथ एक 6 से 7 साल का बच्चा भी था। एक 50 साल के शख्स के होने का भी जिक्र किया है और ये बताया कि कैसे बहुत तेज आवाज में एक महिला बार बार बुला रही थी कि ऑटो को यू टर्न लेकर आइए, और उसके बाद खून से लथपथ हालत में, जहां पर सैफ की गर्दन में चोट थी, हाथ में चोट थी, पीठ पर चोट थी, इस स्थिति में वो ऑटो ड्राइवर लीलावती अस्पताल लेकर जाता है। क्या कुछ और उसने बताया रिपब्लिक भारत से बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। सैफ अली खान पर जब हमला किया गया, उस दौरान लहूलुहान हालत में जिस ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान को उनके घर सदगुरु शरण से लीलावती अस्पताल पहुंचाया, वो जाबाज ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भजन सिंह जी, आप पहले बताइए कि कैसे आपने जो है सैफ अली खान की मदद की, आप कहां पर थे उस रात और किस प्रकार से जो है आप ये पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए? सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज़ आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज़ थी तो बोली कोई इमरजेंसी, किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ रही है रिक्शा, रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को, रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता हूँ उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग जो भी है, कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि खून से कहाँ मार लगा? इतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफ़ी निकल रहा था। हाँ, अब पूरा कुर्ता एकदम बिल्कुल बाइट से रेड दिख रहा था मेरे को। मैंने बहुत ज़्यादा घाव लगा है तो मैं भी देख के थोड़ा घबराहट से हुई। मैंने बहुत इमरजेंसी इनको, तो मैंने कहा इनको फटाफट छोड़ो, बोले हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल करने के बाद फिर बैठने के बाद मैंने फटाक से गाड़ी स्टार्ट किया, मुड़ा के सीधा लेके गया। लेकिन कितने देर में आप अस्पताल पहुंचे? अस्पताल से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा होगा सर। और वो इसी रिक्शा में बैठे हुए थे? हाँ, इसी सामने वो साइड में बैठे, राइट साइड में, राइट साइड में बैठे थे। बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, उनके जो वो समझदार था, ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। तो और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ, इस कोने पे। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा। ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा। हाँ, उम्र ही होगी ज़्यादा। मैं तो इतना पहचानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे दर्द से? हल्का फुल्का करा रहे थे और अपने बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे। बच्चा क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज़्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी। आपसी बात जो भी थी। हाँ। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। एक वीडियो है उसमें दिखाई दे रहा है आप करीना से जो है वो बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी मुलाकात उनसे कहाँ पर हुई? नहीं, करीना से तो मेरी मुलाकात नहीं, मैं तो उनको घर से अपार्टमेंट से ही खाली उनको बैठाया गया है। अच्छा। हाँ, वो तो जाके होली फैमिली में जाके खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट के लिए स्टाफ बुला फटाक से। तो फिर बाकायदा तब मेरे को पता चला कि ये सैफ अली खान है। हाँ। आपको पता भी नहीं था कि? मुझे नहीं पता था, वो तो इतना मैं खुद घबरा गया था कि जितना जो खून लगा तो कुछ मारा मारी हुआ होगा, जैसे किसी यानी कि कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, तो मैं खुद देख के उसको वो रह गया थोड़ा। आप बताएंगे कि मुझे जब आपने सैफ अली खान को पहली बार देखा तो उनको चोट कहाँ लगी थी, कहाँ काटा? जैसे एक तो इधर दिख रहा था गर्दन की साइड में, और बट जैसे पीठ की साइड भी जो दिख रहा था, बाद में जैसे उतरे ना तो उधर से भी खून आ रहा था, क्योंकि जब तो हमारे सहयोगी संदीप की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिस ऑटो में सवार थे सैफ अली खान, रात में उन्हें पहुंचाया उस ऑटो वाले ने, उनसे बात कर रहे थे। सागर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सागर, आपने कई चीजें बताई कि कल कैसे सिक्योरिटी पूरी चेंज हुई है, पूछताछ लगातार चल रही है, 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। ऑटो ड्राइवर का ये जो खुलासा है कि तैमूर साथ थे, एक सवाल ये भी है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो साथ में रहते हैं, 11th फ्लोर पे वो रहते हैं, 12th फ्लोर पे बच्चे रहते हैं। जे को क्यों छोड़कर आए, एक छोटे बच्चे को लेकर आए, उसे भी छोड़ सकते थे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लिंक नहीं हो रही हैं, जो क्वेश्चन खड़े कर रही हैं।